स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसआईपी की। दोस्तों एसआईपी से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, कौन सा फंड अच्छा है, एसआईपी की कैलकुलेशन को समझो। अगर किसी ने एसआईपी कैलकुलेशन को समझ लिया और पेशेंस के साथ एसआईपी करते रहे तो वो एक दिन करोड़पति बन जाएगा। दोस्तों पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी अगर हम काम करते हैं, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप कभी भी करोड़पति बन नहीं सकते, क्योंकि पेशेंस के बिना कभी भी कोई करोड़पति नहीं बन सकता। आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करिए, स्टॉक मार्केट में करिए, कहीं पे भी करिए, अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगे, हौसला नहीं होगा तो आपका फिर कभी भी करोड़ रुपया नहीं बनेगा, आप करोड़पति नहीं बनेंगे। अगर आप में थोड़ी सी पेशेंस है, अगर आप एसआईपी कैलकुलेशन को जब समझ जाओगे तो फिर पेशेंस आएगी। क्या होता है, हम ना कैलकुलेशन को नहीं समझते, हम ऐसे देखते हैं कि मार्केट में जैसे मार्केट ऊपर होती है तो हम मार्केट में घुस जाते हैं, फिर मार्केट में करेक्शन आती है, मार्केट नीचे आती है तो हमारा लॉस शो होता है। जैसे ही हमारा लॉस शो होता है 6 महीने, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी लॉस शो हो सकता है, लेकिन उसी पे वहीं पे जाकर हम जब लॉस में अपना लॉस बुक करके उसको एग्जिट कर देते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं, वो हमारी बहुत ही बड़ी गलती होती है, जिससे कभी भी आप करोड़पति नहीं बन सकते। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन फंड लेकर आया हूँ। कौन सा अच्छा फंड है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। अगर आपने कैलकुलेशन को समझ लिया तो फिर आप में पेशेंस आ जाएंगे, आपको समझ लग जाएगी कि ऐसे अगर हम पेशेंस के साथ टिके रहेंगे, एसआईपी करते रहेंगे तो हमारा करोड़ रुपया बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। ये पूरी कैलकुलेशन वाली वीडियो मैं आपको पहले भी मैंने एसआईपी की वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन आज फिर इसमें जो कुछ कमियां रह जाती हैं वीडियो में, मैं कोशिश करूँगा इसमें पूरी करने की। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। आज हम पूरा समझेंगे, जो नए लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अभी आते हैं, जो जिनको कुछ भी नहीं पता होता एसआईपी क्या होती है, तो सारा मैं पूरा इसमें इसी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपके साथ बात करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें एसआईपी क्या है, दोस्तों एसआईपी अगर हम बात करें, यहीं पे मैं आपको बताता हूं। एसआईपी दोस्तों, जैसे एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिकल इसलिए कि हम किसी एक सिस्टम के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी भी डेट, एक मंथ की एक डेट फिक्स कर ली, चाहे 1 तारीख कर ली, 2 कर ली, 5 कर ली, 10 कर ली, जो भी आपको अफोर्डेबल लगती हो, शूट करती हो, आप वो एक डेट फिक्स कर लेते हैं, जिसमें हर महीने आप 2000, एक मिनिमम 100 रुपये से लेकर मैक्सिमम आपकी जितनी लिमिट उतना आप एसआईपी कर सकते हैं। मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, और मंथ में 4 बार भी कर सकते हैं, वीकली जैसे हो गया। तो इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस हिसाब से। तो दोस्तों जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये एसआईपी होगी, सिस्टमैटिकल इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, मान लीजिए कि आज जब आपने मार्केट में एंटर किया, तो जब आप किसी स्टॉक में एंटर देखते हो, मार्केट काफ़ी हाई पे चलेगी, लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो आपको किसी भी स्टॉक को जहाँ बाई करने में, चाहे एसआईपी करने में, आपको डर भी लगेगा कि मार्केट पहले ऊपर चलेगी, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ गई तो हमें लॉस होगा। लेकिन दोस्तों एसआईपी में एक चीज़ एवरेज काम करती है। एवरेज कैसे काम करती है, मान लीजिए कि जैसे आज आपने एसआईपी स्टार्ट की इस मंथ में, तो आपका जितनी इन्वेस्टमेंट गई उसके जो एनएवी होता है, इसका एसआईपी में एक होता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, एनएवी। हर किसी जो भी म्यूचुअल फंड जब स्टार्ट होता है तो उसका एनआईवी 10 रुपये से स्टार्ट होता है। तो 10 रुपये का एनआईवी आप देखोगे, आज 500 का किसी फंड का, 500 का, 1000, 2000 कई बार भी हो जाता है, तो वो 10 रुपये से आगे धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। तो हर जो म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशन होती है, जैसे किसी भी स्टॉक को हम बाई करते हैं तो वो डेली में जैसे ऊपर नीचे स्टॉक जाता रहता है। किसी शेयर की बात, जैसे टाटा मोटर की बात कर लें, तो वो सारा दिन ऊपर नीचे होता रहता है, आप जब कभी मर्जी उसको बाई और सेल कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी में क्या होता है, जब हम उसको अपना ऑर्डर दे देते हैं एएमसी कंपनी को, इन्वेस्टमेंट के लिए हम फंड हमारा चला जाता है, तो वो रात को 9 बजे कैलकुलेशन थी, सारा दिन बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। उसकी जो नेट एसेट वैल्यू की जो कैलकुलेशन होती है रात को 9 बजे होती है, और 9 बजे उसका रेट डिसाइड हो जाता है, जितना भी रेट उसमें अप नीचे अप डाउन हुआ होता है। तो उस हिसाब से आपको एनएवी मिल जाता है। मान लीजिए अभी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, मान लीजिए जिसमें भी आपने एसआईपी की उसका एनएवी है 10 रुपये, तो आपने 1000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया,
तो आपको कितने NAV मिल जाएंगे? 100 मिल जाएंगे। 100 मल्टीप्लाई 100 आपको 100 आपको NAV मतलब कि यूनिट मिल जाएंगे, आपको 100 यूनिट मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ जब आपकी फिर वो SIP की डेट आएगी, उस दिन अगर NAV का प्राइस इसके ऊपर चला गया, 11 रुपये हो गया, 12 हो गया, 8 रह गया, 7 रह गया, 9 रह गया, तो मान लीजिए मार्केट जब आपने SIP की तो तब इसका प्राइस था 10 रुपये। तो इसके बाद मान लीजिए जब नेक्स्ट आपकी इंस्टॉलमेंट की डेट आई तो इसका प्राइस मान लीजिए कि हो गया, इसका प्राइस हो गया मान लीजिए कि 12 रुपये प्राइस हो गया। तो 12 रुपये के हिसाब से फिर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो नेचुरली आपकी जो कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपके यूनिट अब कितने बनेंगे, इसमें से आप 100 में से आपके 2 रुपये आपके ज़्यादा लगेंगे, तो ये लगभग आपके 90 के पास 95-6 जितने भी आएंगे कैलकुलेशन इससे कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले आपने किसी चीज़ को 10 रुपये में बाई किया, अब वो 12 रुपये की हो गया, तो 2 रुपये उसका प्राइस बढ़ गया। तो जैसे आपको पहले 100 मिलेंगे, 200 आपका कम हो गया, तो 200 कम होगा तो आपके कम से कम इसको 10 तो आपके कम से कम यूनिट कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एवरेज बनती जाएगी। तो पहले आपके पास 100 थे, फिर आपके पास 95 आ गए, तो आपका जो प्राइस था वो 12, अब 95 आपके पास 195 यूनिट हो गए, तो आपके जो NAV का प्राइस वो कितना हो गया, 12 रुपये। तो आपकी वैल्यू, आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 2 रुपये। तो आपका मान लीजिए 200 यूनिट आपके पास है, तो आपका 400 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे शो करेगा। यहीं पे अगर इसको हम नेगेटिव देखें, मान लीजिए जब हमने इसको बाई कर लिया, अब दूसरी एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमने इसको बाई किया तो इसका प्राइस था 10 रुपये, तो हमारे पास कितने यूनिट आ गए थे, हमारे पास थे 100 यूनिट। फिर जब हमने इसको बाई किया तो इसका प्राइस आ गया 9 रुपये, दूसरी बार जब हमारी इंस्टॉलमेंट की डेट आई तो जब ये 9 रुपये में हो जाएगा तो नेचुरली हमें ये पहले 100 मिले थे, अब हमें ये मतलब कि 1000 के अब हमें इसकी क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले ये 10 रुपये था, अब 9 में 100 की क्वांटिटी हमारी और 10 की क्वांटिटी हमारी और बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का था तो हमने 100 यूनिट लिए, हमारा 1000 लग गया। अब हम जब 100 यूनिट लेंगे तो हमारा 900 रुपया लगेगा, इसलिए 10 इसके और 11 आ जाएंगे, तो हमारी क्वांटिटी लगभग 110 के आसपास अब मिलेगी। अब हमें क्वांटिटी 110 मिल गई, तो 110 और 100 पहले अब हमारे पास 210 हो गए। तो इस तरह से हमारा जो नेट इसका एवरेज प्राइस वो एवरेज सेट होती रहेगी। जैसे इसका प्राइस हो गया 9 रुपये, तो हमारा जो 200 प्राइस था, हमारा जो एवरेज प्राइस आ गया वो आ गया 9 रुपये 50 पैसे, 9 रुपये 50 पैसे। तो इसका प्राइस है 9 रुपये, तो इसमें हमें थोड़ा सा लॉस शो करेगा, थोड़ा सा। ऐसे करते जब थर्ड मंथ को फिर रिटर्न आएगी, हमारी जो इंस्टॉलमेंट की डेट आएगी, तो मान लीजिए कि उस दिन इसका प्राइस फिर 10 रुपये आ जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, तो आपको आपके मतलब कि NAV की जो क्वांटिटी आपको प्लस माइनस कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, तो जैसे 6 महीने साल के बाद जब मार्केट नीचे भी रहेगी, तो जैसे जैसे अब मार्केट बाद ये हो गया, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहेगी तो आपका उसकी एवरेज बनती जाएगी। तो एवरेज मान लीजिए एट द एंड 1 साल तक मार्केट यहीं पे रहती है। 1 साल तक मार्केट कभी 10 रुपये पे रहती है जब आपकी इंस्टॉलमेंट की टर्न आती है, कभी 11 पे रहती है, कभी 9 पे आ जाती है। तो इससे आपके 1 मंथ में आपको इसका 10 रुपये के हिसाब से फिर आपको 100 मिलेगा। फिर मान लीजिए कि 11 रुपये हो गया तो आपका 100 से कम 90 मोटे मोटे एग्जांपल हम कैलकुलेशन करते हैं, 9 मिलेंगे, 90 मिलेंगे आपको, फिर 9 हो जाएगा, फिर आपको 110 मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपकी एवरेज बनती जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, आपके पास यूनिट की जो क्वांटिटी वो बढ़ती जाएगी। जब लास्ट में अगर देखेंगे, अब मान लीजिए 2 साल बीत गए, अब 2 साल के बाद आखिर मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। फिर मान लीजिए कि 2 साल के बाद इसका प्राइस आ गया 1500 रुपये, 15 रुपये। तो आपके पास तब तक यूनिट हो गए, मान लीजिए इसका 1000 यूनिट हो गया। मान लीजिए 10 महीनों के बाद आपके पास 1000 यूनिट हो गया, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 15,000 की आपकी नेट एसेट वैल्यू बन गई। तो आपने
मान लें आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी 12,000 या 13,000 की। मान लीजिए 1 साल हुआ तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 12,000, तो आपकी नेट एसेट वैल्यू कितनी होगी अब 15,000, तो 3,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। जब दोस्तों आप SIP स्टार्ट करेंगे, जब कहीं भी जब मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो जहाँ जहाँ कहीं पे भी आप जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से जब मार्केट एक बार 1 साल के बाद जब ऊपर निकल जाएगी तो फिर आपका कभी भी प्राइस वो वाला नीचे आने के चांस कम रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप SIP करते रहेंगे, SIP के साथ आप काम करते रहेंगे, रेगुलर काम करते रहेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो वो बढ़ती रहेगी। तो जैसे जैसे आपको ऐसे मार्केट बढ़ती जाएगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आप जब कैलकुलेशन करके ये सारा समझ जाओगे तो फिर आप पेशेंस आपके पास आ जाएंगे। जब पेशेंस आ जाएंगे, आप टिके रहोगे मार्केट में, तो फिर आपका प्रॉफिट बनेगा। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि मार्केट में जब हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर एंट्री करते हैं तो मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ जाती है, तो हमारा 10,000 मान के हमने 1,000 की SIP की मंथली, तो 1 साल बाद हमारा 12,000 जाता, तो हमारा वहाँ शो करता 10,000, हमें 2,000 लॉस होता है। लेकिन दोस्तों अगर पहले साल में अगर आपका लॉस रहेगा ना, तो आपकी उतनी रिटर्न ऑफ परसेंटेज बढ़ जाएगी। ये काम आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो तो फिर आपको 1 साल 2 साल तक अगर आपकी रिटर्न थोड़ी नेगेटिव में शो होगी तो आपकी परसेंटेज रिटर्न वो आपकी ज़्यादा आएगी। तो आप सोचोगे तो पहले हमारा लॉस में रहेगा, जैसे जितनी, क्योंकि मार्केट अब अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जब होती है, अगर वो 1 साल तक करेक्शन में रहेगी, जैसे पिछले 2 साल तक करेक्शन में रही थी, तो फिर आपकी परसेंटेज रिटर्न बहुत ज़्यादा बनेगी, क्योंकि आप में धीरे धीरे करते आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, आपके पास यूनिट बढ़ते जाएंगे। जैसे मार्केट में रिवर्सल आएगा, आपकी मोटी रिटर्न बन जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आगे हम देखें कि SIP कैसे हम स्टार्ट करते हैं। SIP दोस्तों ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक में भी SIP कर सकते हैं। जो स्टॉक में करनी होती है, जो मतलब कि मान लीजिए कोई एक शेयर, जो आपको कोई शेयर अच्छा लगता, 10 स्टॉक या 15 स्टॉक, जितने भी आप स्टॉक लेना चाहते हैं, हर महीने में आप जितना 2,000 5,000 जितनी आपकी कैपिटल, उस हिसाब से आप उसमें अलग अलग शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो उसमें आप बाइंग करते रहेंगे, तो वो आपकी होगी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। दूसरी होती है कि आप कोई टेंशन नहीं लेना चाहते, आपको स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है और आप इतनी सिरदर्दी भी नहीं लेना चाहते, तो आपके लिए फिर SIP है। SIP क्या होता है? म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, AMC कंपनी होती है, उसके एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं जो कंपनियों में आपका पैसा लगाएंगे और आपको एक अच्छी रिटर्न बना कर देंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उन्होंने अपना जो फंड होता है उसको चलाना होता है, तो उनको अपना फ़ंड चलाने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, उस फंड को ऊपर ग्रो करवाने के लिए। तो जैसे वो फंड ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें SIP कर सकते हैं। SIP दोस्तों आप मिनिमम 100 रुपये से लेकर मैक्सिमम आपकी जितनी आपकी कैपेसिटी हो, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। SIP मतलब कि स्टॉक में भी हो जाती है, म्यूचुअल फंड में भी होती है SIP, और एक होती है लमसम। मतलब कि म्यूचुअल फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे मान लीजिए कि जो बहुत ही एग्रेसिव मतलब कि इन्वेस्टर होते हैं, जिनको पता होता है कि अब जैसे मार्केट ऊपर है तो वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मार्केट नीचे आती है वो वेट करते रहते हैं। तो जैसे वो मार्केट जब मतलब कि नीचे होती है, जैसे कोविड की टाइम की बात करें तो मार्केट 6,000 तक 6,500 तक फंड इंडेक्स आ गया था, तो तब उसमें कोई लमसम इन्वेस्ट कर देता है, कोई 1 लाख कर देता, 2 लाख, तो वो वन टाइम में कर देते हैं। जैसे फिर मार्केट ऊपर नीचे आती है फिर और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो SIP क्या होती है? वो मंथली इन्वेस्टमेंट हम प्लान में करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर SIP की आपने कैलकुलेशन को अगर समझ लिया तो आप में पेशेंस आएंगे, तो पेशेंस जब आपके आ जाएंगे आप में, तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें SIP, आपको मैंने एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसकी कैलकुलेशन को समझाया। SIP से करोड़पति कैसे बनते, ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम देखेंगे भी कौन सा फंड अच्छा है। ये तो दोस्तों आपको पता है SIP स्टार्ट कैसे करते हैं। SIP दोस्तों आप बहुत सारे आजकल ऐप हैं, ग्रो ऐप है, अपस्टॉक है, कॉइन है, पेटीएम मनी है, तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप बैंक में जाके करना चाहते हो, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे किसी अदर बैंक में भी जाके कर सकते हैं जिसमें आपका अकाउंट नहीं भी है, वहाँ पे भी आप जाके स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑटो डेबिट की कमांड लग जाती है, ऑटोमेटिक जो आप डेट फिक्स करोगे उस डेट को आपके अकाउंट से जितनी भी आप SIP करना चाहते हैं वो कट जाएगी। तो आपको वो ऐसे आपका पैसा कटता रहेगा, इन्वेस्ट होता रहेगा।
दूसरा, आप अपने मोबाइल से भी लगा सकते हैं, तो उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें एसआईपी कोई मतलब कौन से फ़ंड अच्छे हैं, कैसे हम इसको पता लगाएं, तो फंड कौन से अच्छे हैं, स्टॉक कौन से अच्छे हैं, ये भी अलग अलग से तरीके हैं इसको देखने के। तो पहले, सबसे पहले दोस्तों, जिस फंड ने पहले अच्छा परफॉर्म किया होता, अच्छी रिटर्न की दी होती है, हम उसको पहले देखते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको ना कुछ फ़ंड दिखाता हूँ। तो आपको ये मैं बताऊंगा कि कैसे आप 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करके एसआईपी करके 1 करोड़पति बन सकते हैं। 1 करोड़ रुपया आपका बन सकता है। पूरी आपको मैं कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। ये आपको दोस्तों मैं वो डाटा बताऊंगा जो ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो दोस्तों, आज से 20 साल पहले, अगर जहाँ 22 साल पहले किसी ने 5,000 एसआईपी की थी तो उसका 1 करोड़ रुपया बन गया। तो दोस्तों, आज से पहले 20 साल पहले की इकोनॉमी और आज की इकोनॉमी बहुत फास्ट है। पहले जो मार्केट ने 22 साल में ग्रो किया, अब उतना ही ग्रोथ जो कंपनी वो मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी है वो 5 साल में करने वाली है। आप बात समझ गए, क्योंकि पहले लोगों के पास पैसा भी कम था, इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो हुई थी। जितना काम समझिए कि आपको हमें पहले 22 साल या 20 साल लगे थे, अब उसी काम करने के लिए आपको सिर्फ 3 या 4 साल लगते हैं। इतनी फास्ट मतलब कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो जैसे म्यूचुअल फंड की बात कर, आजकल आप देखोगे हर किसी बंदे को स्टॉक मार्केट के बारे में पता, क्योंकि डिजिटल सोशल मीडिया, मोबाइल, हर एक के हाथ में मोबाइल है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे पता चलता है स्टॉक मार्केट क्या होती है, एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो पहले बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता था। तो जैसे जितने लोगों को पता होगा, उनको लोगों को नॉलेज आएंगी, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो चाहे स्टॉक में करें चाहे म्यूचुअल फंड में करें। अगर म्यूचुअल फंड में करेंगे तो वो सारा पैसा जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आएगा तो वो सारा मार्केट में इन्वेस्ट होगा। जब मार्केट में इन्वेस्ट होगा, मार्केट में बाइंग आएगी, तो मार्केट में बूम आएगा, मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस तरह से जो 20 साल पहले जो काम 20 साल में हुआ, वो आने वाले 5 साल में होगा। इतनी फास्ट ग्रो हो सकती है मार्केट। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ कौन से फंड अच्छे हैं, किससे आपका करोड़पति बन सकते हो आप, वो पूरी कैलकुलेशन के साथ अभी मैं आपको बताता हूँ। पर अगर हम देखिए, जो हम म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आ गए, तो यहाँ पे ये देखिए सबसे ऊपर आप जो फंड देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप ने कितनी रिटर्न दी है? 47.72% लास्ट 3 ईयर में। लेकिन हमने 3 ईयर के लिए हमने इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, हमने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। तो अगर हम इसको पूरा अगर हम ओपन करें तो ये देखिए, इसने 1 मंथ में कितनी रिटर्न दी है? लगभग 1.5%। 6 मंथ में इसने दी 33%, लगभग 34%। 1 साल में इसने की है 40%, और 3 साल में इसने की है 47%, और 5 साल में इसने 30%। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसने 30%। अगर ऑल टाइम हम देखें, जब से जब फंड स्टार्ट हुआ, तो ये फंड स्टार्ट होता है जैसे 10 रुपये से, तो अब इसका कितना NAV ये आप देख रहे हैं 195 रुपये। अब इसका NAV कितना आ रहा है? 195 रुपये। तो पहले 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ इसका कितना प्राइस था? 44। और यहाँ तक आते ये 2020 में 20 में कितना इसका प्राइस था? 41 के बाद ये लगभग 40 रुपये का शेयर आज 5 गुना हो गया। कितने साल में? 3 साल में। तो 3 साल में जब ये 5 गुना होगा, तो आपका पैसा भी 3 साल में 5 गुना हो गया। जितना पैसा आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा 2020 में, जब कोविड का टाइम था, तो कितनी फास्ट मूवमेंट इसमें आई है उसके बाद। तो इस तरह से मार्केट में पैसा बढ़ता है। अगर हम इसकी हम देखें ऑल ओवर हम देखें, तो इसने लगभग 17.5 पौने 18% की इसने रिटर्न दी है। ये भी फंड एक हो गया। अगर दूसरे फंड की बात करें हम, निपॉन इंडिया, ये इसका 44% आ रहा है लास्ट 3 ईयर का। अगर हम इसका पूरा निचोड़ निकालें, तो इसने ये कि 5 साल में कितनी दी है? 26%, और 26% इसकी ऑल टाइम। लगभग आपने ये 5 साल और लाइफ टाइम हाई के ऊपर, जितनी एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 26% की इसने रिटर्न दी है। अब हम इसकी कैलकुलेशन को समझेंगे। और दोस्तों, एक और भी तरीका, अगर आप स्टॉक में एसआईपी करना चाहते हैं, तो वहीं आप यहीं से और भी तरीका लगा सकते हैं। वो कैसे? हम इस स्टॉक में आए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, हम म्यूचुअल फंड के इसमें आ गए, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस कंपनी ने होल्डिंग कहाँ पे की हुई है। ये देखिए, होल्डिंग में कितनी आ रही है कंपनी? 178 कंपनी आ रही हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑयल ऑफ इंडिया, ये HDFC बैंक, अपार इंडस्ट्री, कैपिट टेक्नोलॉजी, क्रेडिट एसेस, ये देखिए, ये सारी कंपनियां आप इसका सारा नाम पढ़ते जाइए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा
किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट इसने की है। सबसे ज़्यादा इन्होंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में लगभग 2.5% से थोड़ी ऊपर की इन्वेस्टमेंट की है। तो इस परसेंटेज के हिसाब से भी अगर ये स्टॉक को आप फिजिकली भी आप अपने पोर्टफोलियो में बाई कर सकते हैं। उसको बाई करने के बाद उसमें भी आप एसआईपी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टॉक में बोला, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक रखना चाहते हो तो इस जिस तरह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया परसेंटेज के हिसाब से आप उस तरह से तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ये कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं, मान लिया आप 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1,000 के ऊपर कोई HDFC का बैंक का शेयर ही 1400-1500 का है, तो एक बार आप वो एक शेयर ले ले। वो एक आपको एग्जांपल यहाँ से आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ये हो गया म्यूचुअल फंड, कौन से म्यूचुअल फंड ने कितनी अच्छी रिटर्न दी है, और दूसरा उसने रिटर्न अच्छी दी है तो किसके दम पे दी है, इन कंपनियों के शेयर के ऊपर। ये 178 कंपनियां के शेयर हैं जो कंपनियां मूव कर रही है, ग्रो कर रही है, जिसके चलते इसने 26% की कंपाउंडिंग लास्ट अब तक की इसने ग्रोथ दी है। कहाँ से, कब से लेकर, ये लगभग 2013 में ये 10 रुपये का एनएवी था। ये देखिए 2 जनवरी 2013 10 साल में ये कितना, 10 रुपये का एनएवी आप 200 रुपये का, मतलब कि 20 गुना ये पैसा हो गया 10 साल में, 20 गुना पैसा हो गया 10 साल में। तो इस तरह से ऐसे रिटर्न आपको अच्छी मिल सकती है। अब एक और कैलकुलेटर के ऊपर हम जाएंगे, इसको समझेंगे। ये इसने एवरेज कितनी की। अब हम एक दूसरे, और ये दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगर इसका स्टारशिप पे हम देखें तो 15 साल 15,000 अगर आप SIP करते हो 15 साल के लिए, तो आपका लगभग 1,63,96,000, लगभग 1,64 लाख, लगभग 2.25 करोड़ पे आपका बन जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं, आपने 5,000 की, तो अभी मैं आपको 5,000 के हिसाब बताता हूँ आप कैसे करोड़पति बनते हैं। हम यहाँ पे इसको चेंज करके अब हम 5,000 पे लेकर आएंगे। तो 5,000 अगर हम इसको 5,000 करते हैं तो हमारा ये वो डाटा दोस्तों आज से अगर 15 साल हम पीछे जाएं, 15 साल हमें देखेंगे करोड़ पे हमारा कब बनेगा, 22 साल। जब हम इसको 22 साल पहले, लेकिन ये देखिए 2001 में जिस किसी ने भी 2001 में इसमें 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा, उसका टोटल गया 13,20,000, तो उसका कितना हो गया 99,08,942 रुपये, लगभग 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपया दोस्तों आपका 22 साल में बनता है। तो 22 साल जिसने पहले किया था उसका तो बन गया, लेकिन आज जो स्टार्ट करेगा उसका 22 साल से भी पहले बनेगा। क्यों, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि अब मार्केट में थोड़ी जो पोटेंशियल वो ज़्यादा, पहले लोगों को कम पता था स्टॉक मार्केट के बारे में, अब लोगों को धीरे धीरे इसकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, लोग स्टॉक मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें कि एवरेज आप देखें इसने कितनी एवरेज दी है, इसने दी है 15% की एवरेज। अगर इसी के ऊपर हम 15% हमने ये इसने एवरेज दी पिछले 20 साल में, 22 सालों में, 2001 से लेकर 2023 तक, आज 22 साल में इसने इतना पैसा करके दिया। तो अगर हम इसका अगर हम देखें कि अगर ये 22 साल की रिटर्न जो हमें ये इसने 15% की रिटर्न, इसमें हमने कितनी दे दी 26%। अगर हमें 26% की रिटर्न मिलती है आगे, अगर हमें 26% की रिटर्न मिलती है, ये तो दोस्तों एक नॉर्मल रिटर्न है 15%, ये हमने 15.84 इसकी एवरेज आई है। और स्टॉक में अगर और हम फंड भी देखें, जैसे हम इसका टाइम पीरियड अगर 20 साल करके देखें तो और भी फंड आ जाएंगे। ये अभी इसी का यही 20 साल पुराना फंड है। उसके बाद पहले म्यूचुअल फंड कम ही होते थे, तो 20 साल से पहले यही था। 15 साल के अगर हम 15 साल में जाएंगे तो और बहुत सारे फंड इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे ये देखिए DSP स्मॉल कैप फंड, इसने 9 लाख का 54 लाख करके दिया 15 सालों में। तो इस तरह से आप दोस्तों पूरी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अगर इसी को हम 26% जैसे उसने रिटर्न दी थी, इसकी हम सब की एवरेज देखें तो लगभग 18-19% की रिटर्न एवरेज आती है। 19% की अगर हम एवरेज नॉर्मल हम 20% की एवरेज लेकर चलें तो हमारा कितना मतलब कि बनता, वो अगर हम यहीं पे देखते हैं, अगर 20%, ये देखिए अब कितना पैसा बनेगा, अभी ये कैलकुलेट देखिए, लगभग 1.5 करोड़
अगर 20% की हमें रिटर्न मिलती है तो हमारा कितना पैसा बनेगा, 1.5 करोड़। 12 लाख हमारा जाएगा और 1.5 करोड़ 1 करोड़ 58 लाख रुपया हमारा लगभग 1.5 करोड़ से भी थोड़ा ऊपर बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपने SIP की कैलकुलेशन को समझ लिया तो फिर आप में पेशेंस आएगा। जब आप में पेशेंस आ जाएंगे तो फिर आप टिके रहेंगे, SIP करते रहेंगे। जब चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप टिके रहेंगे, SIP करते रहेंगे, तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो दोस्तों ये तरीका होता है SIP से करोड़पति बनने का। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने यहीं पे मैंने आपको बताया स्मॉल कैप, ये 22 साल में जिसने 5000 के हिसाब से ये अब आ गया। ये देखिए 99,08,742 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों अगर इस फंड में आप किसी ने अगर 2001 से लेकर 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, उसका 1 करोड़ रुपया बन गया। तो आगे आपका भी दोस्तों अगर आप SIP करेंगे, ऐसे टिके रहेंगे, तो आपका भी 1 करोड़ बनने के चांस बनते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।